दोस्तों इस वीडियो को आपने किसी भी हाल में स्किप नहीं करना, इस वीडियो को मुकम्मल देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल की 12 ऐसी शॉर्टकट कीज बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं और आपका बहुत सा टाइम सेव करने वाली हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहली शॉर्टकट की तरफ जो कि है अप्लाई बॉर्डर। अगर आपने डाटा पर बॉर्डर को अप्लाई करना है, डाटा पर बॉर्डर लगाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, जितने डाटा पर आपने बॉर्डर लगाना है उस डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद Alt H B A प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, तो डाटा पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरी शॉर्टकट की तरफ जो कि है रिमूव बॉर्डर। कि अगर आपने डाटा से बॉर्डर को रिमूव करना है वो आप कीबोर्ड की मदद से कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, डाटा को सेलेक्ट करना है जहां से आपने बॉर्डर को रिमूव करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट माइनस। तो जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट माइनस करेंगे डाटा से जो बॉर्डर है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एक्सेल की तीसरी शॉर्टकट की तरफ जो कि है डिलीट रो। कि अगर आपने शीट में से किसी एक रो को डिलीट करना है तो वो कीबोर्ड की मदद से कैसे कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपने कंट्रोल माइनस प्रेस करना है। तो जैसे आप कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे वो रो डिलीट हो जाएगी। अब आते हैं एक्सेल की चौथी शॉर्टकट की तरफ जो कि है डिलीट कॉलम। कि अगर आपने कॉलम को डिलीट करना है तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए जो दोस्तों शॉर्टकट की है वो ये है कि कंट्रोल स्पेस माइनस। जैसे आप कंट्रोल स्पेस माइनस प्रेस करेंगे कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं एक्सेल की पांचवी शॉर्टकट की तरफ जो कि है फिल्टर। अगर आपने डाटा पर फिल्टर अप्लाई करना है तो वो कीबोर्ड की मदद से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो डाटा पर फिल्टर अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट L। तो यहां पर फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप फिल्टर को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, हेडिंग्स को दोबारा सेलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट L दोबारा प्रेस करना है। तो यहां पर जो फिल्टर लगा था वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं छठी एक्सेल की शॉर्टकट की तरफ। कि अगर आपने किसी भी रो को हाइड करना है तो वो कैसे करना है। तो रो को हाइड करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, कंट्रोल प्लस 9 प्रेस कर देना है। तो जिस रो में आपका कर्सर होगा वो रो हाइड हो जाएगी। अब आते हैं एक्सेल की सातवीं शॉर्टकट की तरफ जो कि है अनहाइड रो। कि अगर आपने रो को हाइड कर दिया है तो उसको अनहाइड कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट की मदद से। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट 9 प्रेस करना है। तो वो रो जो हाइड हुई होगी वो ऑटोमेटिकली अनहाइड हो जाएगी। अब आते हैं एक्सेल की आठवीं शॉर्टकट की तरफ जो कि है हाइड कॉलम। कि अगर आपने किसी कॉलम को हाइड करना है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपने कीबोर्ड से सिंपली कंट्रोल प्लस 0 प्रेस करना है तो वो कॉलम हाइड हो जाएगा। अब आते हैं एक्सेल की नौवीं शॉर्टकट की तरफ जो कि है अनहाइड कॉलम। जो कॉलम हाइड हुआ है उसको आप कीबोर्ड की मदद से अनहाइड कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, Alt H O U L प्रेस कर देना है। तो यहां पर जो कॉलम हाइड होगा वो क्या हो जाएगा, अनहाइड हो जाएगा। उसके बाद आते हैं जी एक्सेल की 10वीं शॉर्टकट की तरफ जो कि है राइट फिल। कि अगर आपने किसी भी डाटा को राइट साइड पर फिल करना है तो वो कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख लेता हूं एक वर्ड फाइल, ठीक है। तो इस फाइल को मैंने यहां तक फिल करना है, ठीक है, इतने सेल्स में फिल करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या कर देना है, कंट्रोल R प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल R प्रेस करेंगे जितने सेल्स आप राइट साइड पर सिलेक्ट करेंगे उतने सेल्स में ये डाटा ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आती है जी फिल डाउन शॉर्टकट की। कि अगर आपने जैसे ये हमने राइट साइड पर डाटा को फिल किया, यही अगर हमने नीचे फिल करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, डाटा को सिलेक्ट करना है। यानी जिस सेल में आपका वर्ड है, जिस साइड में आपका डाटा है उस सेल को भी सिलेक्ट करना है और फिर आपने क्या करना है,
कंट्रोल डी प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो डाटा जो है वो नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एक्सेल की आखिरी शॉर्टकट की तरफ, जो कि है फ्लैश फिल। यहां पर देखें दोस्तों, मैंने डाटा लिया है जिसमें सीरियल नंबर और आईडी है, ठीक है। आईडी में आप देख सकते हैं टेक्स्ट भी है और नंबर भी है। तो मैं क्या चाहता हूं, यहाँ पर टेक्स्ट और नंबर अलग अलग चाहता हूं। मैं चाहता हूं यहाँ पर इस कॉलम में टेक्स्ट आ जाए और इस कॉलम में नंबर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर नेम आ जाए और यहाँ पर नंबर आ जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली पहले सेल में जो टेक्स्ट है उसको आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेल में आने के बाद आपने कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, बाकी जितना भी नीचे डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा इसी तरह से। उसके बाद नंबर पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। जो नंबर है वो आपने लिख देना है, ठीक है। और नीचे आके आपने कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। तो नीचे सारा का सारा डाटा उसी लिहाज से फिल हो जाएगा।